नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे कि शिव जी कौन हैं और किस तरह उनका जन्म हुआ, और शिव जी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को भी जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। शिव जी, जिन्हें महादेव भी कहते हैं, उन्हें महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो देवों में सर्वोत्तम हैं। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जन्म का प्रचार प्रसार किया, इसीलिए उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ और आदिनाथ होने के कारण उनका नाम आदिश भी है। तो शिव जी जो हैं, उनका जन्म किस तरह हुआ, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। शिव जी का जन्म किसी स्त्री से नहीं हुआ है। शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है, उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। शेषनाग जिस पर विष्णु जी रहते हैं। तो शिव जी और विष्णु जी दोनों ही बहुत बड़े देवता हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कल वीडियो में बताया था। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वहीं उमा, उर्मी, काली कही गई। शिव जी की पहली पत्नी सती, जो कि राजा दक्ष की पुत्री थी, उन्होंने अपने पति यानी कि शिव जी के अपमान के कारण अपने जीवन को त्याग दिया। वे बिना बुलाए मेहमान की तरह अपने पिता के घर चली गई थी और राजा दक्ष शिव जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने वहाँ पर शिव जी का बहुत अपमान किया और जिसे वे सह नहीं पाई और उन्होंने क्रोध में अपने प्राण त्याग दिए। अब बात करते हैं शिवलिंग क्या है। शिवलिंग, जिसको हम सभी पूजते हैं, शिवलिंग बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोगों ने शिवलिंग का अलग अर्थ बताया हुआ है, किंतु शिवलिंग एक संस्कृत का शब्द है और हर किसी को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होता। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, जिस तरह पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक, स्त्री लिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। इसी तरह से शिवलिंग भी शिव का एक प्रतीक है। जिस तरह हम मूर्ति की पूजा करते हैं, शिवलिंग भी उसी तरह शिव का एक प्रतीक है। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा है। जिस तरह आप सभी जानते हैं कि शिव अनंत हैं, इसलिए उनके इस प्रतीक को भी लिंग का नाम दिया गया है। स्कंद पुराण में कहा है कि शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्ष या धुरी ही है। हिंदू संस्कृति में कल्याणकारी शिव का स्थान सभी देवताओं में सर्वोपरि है। शिव पुराण में भगवान शिव के महत्व, लीला और उनके कल्याणकारी स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसीलिए शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। आने वाली वीडियो में मैं शिव पुराण को भी आप सभी के साथ साझा करूंगी। महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। शिव के भक्तों को ना तो मृत्यु का भय होता है और ना ही रोगों का। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी रोगों से भी आपको मुक्ति मिलती है। महामृत्युंजय मंत्र है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का अर्थ है, हम त्रिनेत्र को पूजते हैं, जो जीवन की वृद्धि करते हैं और हमारा पोषण करते हैं। जिस तरह खरबूजा पकने के बाद शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसे जीवन में सदा सुख शांति प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद भी उसे परलोक प्राप्त होता है। शिव जी कहते हैं, जिसके कारण स्वार्थ, विनाश, क्रूरता, अशांति और भय में वृद्धि हो, वह अज्ञान है। किंतु जो व्यक्ति को उदार, सहनशील
और विनम्र बनाए वही ज्ञान है। इसीलिए हमारे देवों के देव महादेव अत्यंत उदारशील हैं और वो कहते हैं दूसरों की भावनाओं को समझना, उनका आदर करना यही ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान हमें न केवल अपने बल्कि दूसरों के दुख व सुख के प्रति भी संवेदनशील बनाता है। इसलिए यदि आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके इन नियमों और इन बातों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। शिव जी अपने भक्तों को सदा ये बताते हैं कि अज्ञान के कारण व्यक्ति सांसारिकता में बंधता जाता है, मोह माया में उलझता जाता है। अज्ञान परम सत्य से दूर ले जाने का माध्यम है, किंतु ज्ञान व्यक्ति को परम सत्य की ओर ले जाने का मार्ग है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति में ज़्यादा समय बिताना चाहिए। कौन है शिव? नियति भी शिव, उन्नति भी शिव, मान भी शिव, अपमान भी शिव। सृष्टि के सृजन के लिए जो हलाहल विष का पान करे वह नीलकंठ भी शिव। आप तो जानते ही हैं कि किस तरह हमारे भोलेनाथ हमारे सभी दुखों को हर लेते हैं। तो यदि आप भी शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, अपने हृदय को उदार करें और दूसरों की सदैव सहायता करें। मन में किसी प्रकार का अहंकार या बुरी भावना को ना रखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।